हाय रेजरप्रेन्योर्स, इस सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट नोइंग योर प्रोडक्ट। सेल प्रोसेस के अंदर अपना प्रोडक्ट जानना कितना ज़रूरी है। कितनी बार आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम एयरपोर्ट पे जाते हैं या किसी शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं, मोमेंट आप एस्केलेटर से किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी के कियोस्क के पास पहुंचते हैं तो उनका सेल्स पर्सन आपके पास आके फटाफट उन फीचर्स बता के आपको एक प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करता है। साउंड्स लाइक कि आप किसी IVR मशीन से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो फीचर्स आपको वो बता रहे हैं जो उन्होंने सिर्फ याद कर लिए हैं बट पर्सनली वो प्रोडक्ट उन्होंने यूज़ नहीं किया। जो हाई वैल्यू क्रेडिट कार्ड्स हमको सेल करने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्ली उन्होंने वो यूज़ नहीं किया होता, इसलिए वो कन्विक्शन उनकी पिच में दिखती नहीं है। सेल्स प्रोसेस के अंदर अपना प्रोडक्ट जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कस्टमर को जानना। जब आप प्रोडक्ट को बेचने के लिए कहीं भी जाते हैं तो क्या आपने वो प्रोडक्ट पर्सनली यूज़ किया है, उसको 3, 4, 5 बार पर्सनली यूज़ करके क्या उसके मल्टीपल फीचर्स आपने एक्सपीरियंस किए हैं, तभी आप कन्विक्शन के साथ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ उसको सेल करने में उस पिच को और स्ट्रांगली प्रेजेंट कर पाओगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्रोडक्ट को जानें। हम लोग जब पहले अपना शेविंग प्रोपोजिशन सेल करने के लिए मार्केट में जाते थे, एक सुपर इंपॉर्टेंट स्टेप था शेविंग के अंदर कि हम लोग ब्रश और शेविंग क्रीम रिकमेंड करते थे। और उसके लिए हमेशा लोग हमसे पूछा करते थे कि यार आप ऐसा क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, मार्केट कन्वीनियंस की तरफ मूव कर रहा है, जेल्स की तरफ मूव कर रहा है। तो हम एक अच्छा एग्जांपल हम उनको दिया करते थे कि क्या आपने कभी ये नोटिस किया है, एक मैगी नूडल को जब आप पैकेट में से फाड़ के नाइफ से कट करने की कोशिश करते हैं वो कभी भी नहीं कटती है, वर्सेस आप उसको 2 मिनट के लिए पानी में डिप कर दीजिए, उसके बाद उसको नाइफ उसके ऊपर चलाने की कोशिश कीजिए और वो स्मूथली कट हो जाती है। तो इन द प्रोसेस ऑफ शेविंग ब्रश और क्रीम भी वही करता है। ब्रश के ऊपर जब हम क्रीम लगा के अपने फेस पे हम लोग उसको लादर क्रिएट करते हैं तो वो अंदर तक जाके हमारे एक तो बाल स्किन से 90 डिग्री तक उसको प्रेप करके खड़ा कर देता है ताकि रेजर उस पर एक एंगल से चले और क्लोजली शेव आ जाए, और दूसरा वो ब्रिसल्स और क्रीम बालों को सॉफ्ट कर देता है क्योंकि उनके अंदर मॉइस्चर जाके वो नूडल्स की तरह सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आई थिंक अगर आप अपने प्रोडक्ट को जानते हैं तो उसके आप 1000 एग्जांपल और क्रिएट कर सकते हैं विद योर पर्सनल यूसेज कि वो क्यों बेटर है और क्यों वो सोल्यूशन दे सकता है जो एक कस्टमर की पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। आप जब सेंसी स्मार्ट 3 मार्केट में बेचने के लिए जाएंगे उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको पर्सनली खुद ट्राई करके देखें। आप शेव करिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कीजिए, देखिए कि क्या एक्चुअली में उसका हैंडल और उसकी ग्रिप कंफर्टेबल है या नहीं है, क्या बैक स्ट्रोक करते वक्त क्या आपको वो स्मूथ लगता है जितना वो रेगुलर स्ट्रोक्स लेते वक्त लगता है, क्या आप उसके साथ शेविंग में मॉर्निंग में जब आप शेव करते हैं एक ही स्ट्रोक के साथ आपको क्लीन शेव्स मिलती है। तो ये सारे प्रोडक्ट के फीचर्स जब आप यूज़ करेंगे तब आपको समझ में आएंगे क्या वो उतना ही सेंसिटिव है जितना हम क्लेम कर रहे हैं, उसके अंदर जो एलोवेरा स्ट्रिप है क्या वो हमारे 10 यूसेज के बाद उतना ही सेंसिटिव एक्सपीरियंस देती है ऑन स्किन जितना हम क्लेम कर रहे हैं। वंस एक बार आप उसको एक्सपीरियंस कर लेंगे तब आपको और कन्विक्शन के साथ मार्केट में जाके उसको सेल करना आसान रहेगा। जितने भी क्वेश्चंस आपको कस्टमर्स पूछेंगे उसको आप बेटर आंसर कर पाएंगे। एक बात का ध्यान जरूर रखें, सेल्स की प्रोसेस कभी भी वन टाइम नहीं होती। सारे कस्टमर्स आपके लाइफ लॉन्ग, स्पेशली इन FMCG बिजनेस, आपके रिपीट कस्टमर्स बने रहते हैं। कभी भी हमें कस्टमर को मिसलीड नहीं करना है, कोई भी ऐसा फीचर, कोई भी ऐसा प्रॉमिस नहीं करना है जिसके लिए हमारा प्रोडक्ट लिव अप नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार आपने वो कर दिया दूसरी बार कस्टमर आपके पास लौट के कभी भी नहीं आएगा। तो टू सम अप, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द प्रोडक्ट, टू यूज द प्रोडक्ट पर्सनली, टू डेमोन्स्ट्रेट द बेनिफिट्स अराउंड योर पर्सनल यूसेज एंड नेवर मिसलीड द कस्टमर। आई होप दिस वाज यूजफुल टू यू। ऑल द बेस्ट।